कॉफी कैन इन्वेस्टमेंट के बारे में सुना है आपने? आप सोचेंगे कि इसका इन्वेस्टमेंट से क्या लेना देना, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉफी कैन का इन्वेस्टमेंट से वास्ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजमनी और मैं हूं श्रेया ठाकुर। दरअसल कई साल पहले अमेरिका में शेयर फिजिकली फॉर्म में खरीदे बेचे जाते थे। उस दौर में तमाम लोग शेयरों को कॉफी कैन में छुपा कर रख देते थे। अक्सर लोग इन खरीदे गए शेयरों को भूल जाते थे। अब लोगों को कई कई साल बाद ये कॉफी कैन में रखे हुए शेयर मिलते थे, कभी 10 साल बाद, कभी 15 साल बाद। और जब ये शेयर मिलते तो लोग उनके दाम भी देखा करते कि भाई मैंने इतने में ये शेयर खरीदा था, आज उसका क्या भाव है। उन शेयरों के दाम आसमान पर पहुंच चुके होते थे और लोग मालामाल हो जाते थे। लोग भी तब ये बात समझते थे कि अगर उन्होंने पहले ही ये शेयर ढूंढ लिए होते तो शायद उनके हाथ इतनी मोटी रकम नहीं मिलती या इतना ऊंचा रिटर्न नहीं मिलता। शेयर कॉफी कैनों में छुपा कर रख दिए जाने की वजह से लोग उन्हें भूल जाते थे और इस तरह से अनजाने में उन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फायदा मिलता था। 1984 में अमेरिकी इन्वेस्टमेंट मैनेजर रॉबर्ट किर्बी ने इन्वेस्टमेंट के इस अनोखे तरीके पर गौर किया और इसे कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का नाम दिया। इसका मतलब है कि खरीदो और भूल जाओ। है ना दिलचस्प कहानी? तो चलिए कॉफी कैन इन्वेस्टमेंट को भारतीय संदर्भ में समझते हैं। आपको शायद पता हो कि भारतीय घरों में महिलाएं सदियों से आटे चावल के डब्बों में पैसा जमा करती रही हैं और वो बाद में इन्वेस्टमेंट के लिए और जरूरत पड़ने पर इस पैसे को इस्तेमाल करती हैं। बस कॉफी कैन इन्वेस्टिंग भी ठीक ऐसे ही है। इसका मूल कॉन्सेप्ट लंबे वक्त तक के लिए पैसों को इन्वेस्ट करना है। जब आप लंबे वक्त तक पैसे लगाए रखते हैं तो आपको कंपाउंडिंग की पावर को फायदा मिलता है। शेयरों में आप ऐसे इन्वेस्टमेंट पर अच्छा खासा डिविडेंड भी हासिल करते हैं। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी में एक पोर्टफोलियो बनाना होता है जो ज्यादातर स्टॉक या म्यूचुअल फंड जैसे एसेट क्लास की क्वालिटी से जुड़ा होता है। एक निवेशक के तौर पर आपको क्वालिटी वाले स्टॉक या फंड को चुनना चाहिए। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग अप्रोच में आपको कुछ सिंपल फिल्टर्स का इस्तेमाल करके कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को पिक करना है जिससे आपका पूरा पोर्टफोलियो तैयार हो जाए। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग एक कम जोखिम वाला तरीका है। इसमें हाई ग्रोथ हासिल करने वाली कंपनियों के शेयरों को खरीद कर 10 साल तक रख दिया जाता है। लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में निवेश करने के लिए खरीदे और भूल जाएं अप्रोच काम आती है। भारतीय स्टॉक मार्केट में करीब 7,000 से ज्यादा कंपनियां हैं और आपको अपना कॉफी कैन पोर्टफोलियो बनाने के लिए 12 से 14 कंपनियों की जरूरत होती है। अब ये जानते हैं कि कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के क्या फायदे होते हैं। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता, जैसे ब्रोकरेज फी, टैक्स या फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। दूसरा, इसमें आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की लगातार निगरानी करने की कोई जरूरत नहीं है, जिससे आपके समय की बचत होती है। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी और बाजार में उतार चढ़ाव आपके इन्वेस्टर की भावनाओं को प्रभावित नहीं करता है। साथ ही कंपाउंडिंग के कारण आपका निवेश वर्षों में कई गुना बढ़ जाता है। वैसे तो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा रिटर्न देता है, लेकिन ये जोखिम भरा भी हो सकता है, इसलिए कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग में आप उन कंपनियों के शेयर्स चुनें जो कम से कम 10 साल पुरानी हो, उनकी इनकम लगातार बढ़ रही हो और बढ़िया फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड हो। इसमें सही स्टॉक चुनना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप अपना पैसा खो भी सकते हैं। साथ ही आज की डायनामिक दुनिया में दशकों के लिए शेयर्स को चुनना काफी चुनौतीपूर्ण है। इसमें निवेश के लिए बहुत गहन ज्ञान और विश्लेषण की जरूरत होती है। इसके साथ ही बाजार में एंट्री करने वाले और पुरानी अच्छी कंपनियों को बदलने वाली नई कंपनियां पोर्टफोलियो के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। तो ये तो थी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की कॉफी कैन रणनीति। लंबे वक्त के लिहाज से सोचने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बेहद फायदेमंद रणनीति साबित हो सकती है। हाँ, इसमें आपको थोड़ी सतर्कता से स्टॉक्स का चयन जरूर करना पड़ता है। उम्मीद है बिजमनी का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में आपके बटुए से जुड़ी एक और काम की जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा।